तो दोस्तों, कभी कभी जिन रास्तों पर हम चलते हैं वो हमें ऐसे अंधेरे में ले जाते हैं जहां से लौटना नामुमकिन होता है। ये कहानी है एक लड़की की और उस घर की जहां एक बार कदम रखा तो वहां से वापस कोई नहीं लौट पाता। रीमा एक 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट थी। उसे पुरानी जगहों की फोटोग्राफी का शौक था। एक दिन उसे फेसबुक पर एक मैसेज आया, क्या तुम एक सच्चा एडवेंचर चाहती हो? इस लोकेशन पर जाकर एक रात बिताओ, तुम्हें 50,000 का इनाम मिलेगा। और लोकेशन था गांव से दूर जंगल के बीच एक पुराना बंगला जिसका नाम था वर्मा विला। दोस्तों ने उसे बहुत ज़्यादा मना किया, लेकिन रीमा ने चैलेंज स्वीकार कर लिया था। रीमा शाम को वहां पहुंच गई। बंगला बेहद पुराना था। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और हर कोने में सन्नाटा फैला हुआ था। वो कैमरा ऑन करती है और ब्लॉग बनाना शुरू करती है। वह कैमरे में बोलती है, दोस्तों मैं वर्मा विला में आ गई हूँ। यहाँ कोई नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी उसे ऊपर की सीढ़ियों पर कुछ सरसराहट सुनाई देती है। वह डर जाती है। रीमा टॉर्च लेकर ऊपर जाती है। सीढ़ियों पर खून के धब्बे हैं। दीवार पर किसी ने उंगलियों से लिखा है, वो अब भी यहाँ है। तभी अचानक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। रीमा डर जाती है। वो नीचे भागती है, लेकिन फर्श में एक ताज़ा गड्ढा बन चुका है, जैसे किसी ने अभी खोदा हो। रीमा एक कमरे में जाती है। वहाँ एक पुराना आईना रखा है। वो कैमरा आईने की ओर करती है, लेकिन उसमें उसके पीछे एक साया खड़ा दिखता है। वो पलटती है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। लेकिन आईने में साया अब और पास आ चुका है और अब उसके पीछे से एक बर्फीली फूंक आती है। एक धीमी आवाज आती है, तू वापस क्यों आई? तभी रीमा को एक पुरानी डायरी मिलती है जिसमें लिखा था, मैं अंजलि हूँ, इस बंगले की आखिरी रहवासी। मेरे साथ धोखा हुआ। मेरे मंगेतर ने मुझे इसी घर में जिंदा दीवारों में चुनवा दिया। अब मेरी आत्मा इस घर में फंसी है। रीमा जैसे ही उस दीवार के पास जाती है, टॉर्च अपने आप बंद हो जाता है। दीवार से हाथ बाहर आता है, काला सड़ा हुआ हाथ जो रीमा का गला पकड़ लेता है। रीमा चिल्लाती है, मुझे छोड़ दो प्लीज, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अगली सुबह बंगले में सिर्फ रीमा का कैमरा पड़ा था। उसका चेहरा उस आईने में कैद था और अब वो साया बन चुकी थी। वर्मा विला अब भी वहाँ है। हर साल कोई न कोई हिम्मती इंसान उसमें कदम रखता है और फिर कभी लौटकर नहीं आता। क्या आप अगला होंगे? क्या आप वहां जाना चाहते हैं? दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही पुराने भूतिया बस की। रात के 2 बजे जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब एक बस चलती थी। उस बस में चढ़ने वाले लोग वापस कभी नहीं लौटे। बस का नंबर था 302, जो अब सिर्फ रात में ही चलती है और सिर्फ उन्हीं लोगों को दिखाई देती है जिनकी किस्मत में मौत लिखी होती है। दिल्ली का बाहरी इलाका, सराय काले का बस अड्डा। अर्पित, जो कि एक 27 वर्षीय सब इंस्पेक्टर है। अर्पित को देर रात ऑफिस से लौटते हुए काफी देर हो चुकी थी। ओला उबर बंद हो चुके थे। तभी एक पुरानी सी लाल रंग की बस आई
उस पर लिखा था 302 मेहनगंज टर्मिनल। बस के कंडक्टर ने बस से झांकते हुए कहा, आखिरी बस है भैया, चढ़ लो, नहीं तो रात यहीं बितानी पड़ेगी। अर्पित हिचकिचाया लेकिन फिर चढ़ गया। बस के अंदर सिर्फ 6-7 लोग थे। अजीब बात यह थी कि कोई भी कुछ बोल नहीं रहा था। एक बूढ़ी औरत खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी। एक बच्चा अपनी सीट पर बैठा था, लेकिन हिला तक नहीं। एक आदमी पूरा चेहरा ढके बैठा था। अर्पित ने कंडक्टर से पूछा, भाई मोहनगंज कितनी दूर है? कंडक्टर ने धीरे से कहा, बस अब पहुंचने ही समझो। बस जैसे जैसे आगे बढ़ी, बाहर की सड़कें वीरान होती गई। खिड़की से झांकने पर अर्पित को लगा जैसे पेड़ पीछे नहीं बल्कि आगे की तरफ दौड़ रहे हो। अर्पित ने अपना फ़ोन निकाला, जिसमें नेटवर्क नहीं था। उसने घड़ी देखी, घड़ी में 2:17 हो रहे थे। 2 मिनट बाद फिर से उसने घड़ी देखा, उसके बाद भी 2:17 हो रहे थे। 4 मिनट बाद भी 2:17 हो रहे थे। वक्त रुक गया था। उसी वक्त उस बूढ़ी औरत ने गर्दन घुमाया। उसकी आंखों में अब अंधेरा था और उसने कहा, अब तू भी हमारा हो गया है। अब बस अचानक झटके के साथ रुक जाती है। कंडक्टर बोला, अगला स्टॉप मोक्ष द्वार, उतरना है तो उतर जाओ। अर्पित खड़ा हुआ, बाहर झांका, लेकिन बाहर सिर्फ गहरा कोहरा था। कोई सड़क नहीं, कोई लाइट नहीं, कुछ भी नहीं। बस ड्राइवर बिना चेहरा दिखाए बोलता है, अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। अर्पित घबराकर चिल्लाया, क्या मजाक है ये? मुझे नीचे उतरना है, मुझे जाना है। तभी सारे यात्री एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। उनकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। अर्पित घबराकर भागा बस के पिछले दरवाजे की तरफ, लेकिन वहां एक आईना लगा था। आईने में उसने खुद को देखा और देखा कि उसकी आंखें भी वैसी ही हो चुकी थी, पूरी काली। कंडक्टर ने धीरे से कान में कहा, जिसने बस में कदम रखा वो अब जिंदा नहीं है। इस बस में वो चढ़ते हैं जिनका एक्सीडेंट हो चुका होता है। अर्पित चौंक जाता है और उसे अचानक याद आता है कि 1 घंटा पहले जब वो ऑफिस से बाइक लेकर निकला था, एक ट्रक ने उसे टक्कर मारी थी। शायद वो उसी वक्त मर चुका था। उसके बाद से बस नंबर 302 हर रात 2:17 पर आती है और उन्हीं को दिखाई देती है जो किसी हादसे में मर चुके होते हैं या जिनका समय पूरा हो चुका होता है। कहते हैं अगर कोई उस बस में जिंदा इंसान गलती से चढ़ जाए तो या तो वो पागल हो जाता है या फिर हमेशा के लिए गुम हो जाता है। रात के 2:17 हो चुके हैं। अगर आप भी कभी इस समय किसी सुनसान बस स्टैंड पर हो और आपके सामने एक पुरानी सी लाल बस आकर रुके, तो प्लीज़ उसमें मत चढ़ना, क्योंकि ये बस सिर्फ मरे हुए को ले जाती है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी ही कहानी है तो हमें ईमेल पर मैसेज करिए। आपका कहानी हम हमारे चैनल पर दिखाएंगे।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।